Hello students, in last lecture we discussed about the topic pollutant emission. Today we will discuss the topic effect of air pollution. Students, let's start. Today we will discuss about the topic इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कि ये जो एयर पोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट हैं ये सीधा ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके इफ़ेक्ट पड़ने से पहले हम ये देख लेते हैं पेड़ पौधों के लिए एयर पोल्यूटेंट की जो डोजेज है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब माइल्ड होती है तो क्या इफ़ेक्ट होता है, सीवियर होती है तो क्या होता है। ठीक है ना, तो इनके बारे में एक के बारे में हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड ये जो पॉल्यूटेंट है हमने पढ़ लिया ये पहले। तो सल्फ़र ऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट है इसकी जो डोजेज माइल्ड है। ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, इंटरवेनियल क्लोरोटिक ब्लीचिंग ऑफ लीव्स की जो पत्तियाँ होती है उनमें क्लोरेटिक ब्लीचिंग। ठीक है, सल्फ़र ऑक्साइड की यदि हम बात करें, सीवियर कंडीशन यदि है, सीवियर डोज है, तो यहाँ पे नेक्रोसिस इन इंटरवेनियल एरियाज। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये जो नेक्रोसिस है ये इंटरवेल एरिया में होता है। ठीक है ना, ओजोन की यदि हम बात करें तो ओजोन की जो डोज है यदि माइल्ड है तो फ्लैक्स ऑन अपर सरफेस, प्रीमेच्योर एजिंग एंड सप्रेस्ड ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओजोन की यदि मात्रा सीवियर है डोज तो कोलैप्स ऑफ लीफ, नेक्रोसिस एंड ब्लीचिंग। ठीक है, फ्लोराइड की हम बात करें तो फ्लोराइड की यदि डोज क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो नेक्रोसिस एट लीफ टिप। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की हम बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की डोज यदि माइल्ड है, ठीक है ना, तो ये सप्रेस ग्रोथ एंड लीफ ब्लीचिंग। एथिलीन की यदि बात की जाए तो इसकी डोज यदि माइल्ड है तो इपिनेसी लीफ एब्सिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक लॉसेस मेथड्स कि जो आर्थिक नुकसान होते हैं इनके मेथड। तो फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में क्या होता है कि कोरोडेड जीर्ण शीर्ण हो जाती है जो भी हमारी स्ट्रक्चर है, एंड डिसफिगर्ड बाय एयर पोल्यूटेंट बाय नंबर ऑफ बेज। इन तरीके से ये क्या हो जाती है, डिसफिगर्ड और कोरोडेड। ठीक है, एब्रेजन, ये क्षरण जिसको कहते हैं, मतलब दो चीज़ों को जब आपस में एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्रेजन। केमिकल रिएक्शन की यदि हम बात करें, जैसे अम्ल वर्षा होती है तो ये पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, तो ये भी इकोनॉमिक लॉसेस में आती है। एडजॉर्प्शन जो शोषण वो भी इसी में आता है इकोनॉमिक लॉसेस में। कोरेजन जंग लगने की जो प्रक्रिया है, जैसे लोहे के जो भी अपन पार्ट होते हैं बिल्डिंग के उनमें कोरोजन की समस्या। डिपोजिशन एंड रिमूवल, तो ये सारे जो लॉसेस हैं वो कौन से स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इफ़ेक्ट ऑन मटेरियल कि मटेरियल पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वही मेटल्स, धातु की यदि हम बात करें, देखो स्टूडेंट्स ये किसकी वजह से हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट है इनकी वजह से। जो एयर पोल्यूशन है, जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मटेरियल्स पे, ह्यूमंस पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स पे। तो हम यहाँ पे मेटेरियल की बात करें, मेटल की यदि हम बात करें तो लॉस ऑफ लस्टर, जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। पॉल्यूटेंट फॉर एक्सपोजर, अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पेंट्स की यदि हम बात करें तो डिस्कलरेशन, अपन देखते हैं अपने मकान की बाहर की दीवार पे यदि पेंट किया हुआ है, ठीक है ना, तो जैसे सनलाइट होती है या फिर बरसात होती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसका डी कलर मतलब फीका पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये किसकी वजह से होता है, इसके लिए जो एक्सपोजर पॉल्यूटेंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड और ये SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, लेदर की यदि हम बात करें तो लेदर में क्या होता है, बैड ग्लॉस विद नो शाइन। ठीक है ना,
तो जो चमक है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और इसके जो इसके लिए जो एक्सपोजर वो है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इंक्रीज बिटलनेस जो क्या है वो बढ़ जाती है। और इसके जो फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। टेक्सटाइल की यदि हम बात करें तो टेक्सटाइल क्या करते हैं, डिक्रीज ड्यूरेबिलिटी को कम करते हैं। और इसके जो अपन ले सकते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डाइज की यदि बात करें तो ब्लीचिंग एक्शन, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोराइड एंड H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। रबर की बात करें कि रबर में क्या होता है, तो रबर में जो इफेक्ट है वो क्या होता है, क्रैक्स और फटिंग, ठीक है। और इसके जो पॉल्यूटेंट एक्सपोजर है वो है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, तो यहाँ से ह्यूमन बॉडी के लिए देखते हैं कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जो अपन ने पढ़ा था, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की यदि हम बात करें तो क्या होता है, देखिए इंटरफेयर्स द ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, कि ब्लड में जो ऑक्सीजन ले जाने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। सबसे पहला कारण तो ये है, जो पहला प्रभाव है वो ये है, बाई कॉम्बाइनिंग विद हीमोग्लोबिन के साथ टू हार्ट, ब्रेन एंड टिश्यूज, मतलब हार्ट, ब्रेन और टिश्यूज को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। फैटल फॉर हार्ट पेशेंट एंड न्यू बॉर्न बेबीज। अब देखो हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए भी ये हानिकारक है, और जो न्यू बॉर्न बेबीज जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए भी ये हानिकारक है। हाई डोज यदि है इसकी तो लीड्स टू कोमा, सीधे कहाँ पहुँचाती है, कोमा में। और माइल्ड डोज है तो हेडेक एंड टायर्डनेस, थकावट महसूस होती है और सिर दर्द हमको महसूस होता है। ओजोन की यदि हम बात करें तो ओजोन रिएक्ट्स विथ लंग टिश्यूज, कॉज हार्मफुल चेंजेस इन ब्रीथिंग passes, decreases lung working ability and cause cough and chest pain, cause eye and throat irritation। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये सारा कुछ जितना भी है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूरा इफेक्टिव है, मतलब पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसी पे ये जो एयर पोल्यूशन है इनके जो भी पॉल्यूटेंट है सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। श्वास संबंधी जितने भी हैं सब इसी से, ठीक है ना। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन की यहाँ पे देखें तो रिएक्ट्स विद लंग टिश्यूज, कॉज हार्मफुल चेंजेज इन ब्रीथिंग पासेज, सांस लेने में जो तकलीफ है वो महसूस होती है। डिक्रीजिंग लंग वर्किंग एबिलिटी, फेफड़ों की जो क्रिया क्षमता है उसको क्या कर देते हैं, कम। कफ का भी ये कारण होता है, चेस्ट पेन भी होता है। आई एंड थ्रोट इरिटेशन, गले में इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन, ये सब ओजोन की वजह से हमको होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करें तो इट कंस्ट्रिक्ट्स एयर पासेज, क्रिएट्स अस्थमा एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में देखो ये तो अस्थमा क्रिएट करती है और बच्चों में सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। सस्पेंडेड SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की यदि हम बात करें तो स्मॉलर पार्टिकल आर इनहेल्ड एंड सेटल्ड इन लंग्स लीडिंग टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड लंग कैंसर। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो फेफड़ों में जमा हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो फेफड़े हैं उनका क्या होता है, कैंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स में लीड, ये PB है, इसको लेड हम कहते हैं। ये डैमेज ब्लड, जो ब्लड है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। ब्रेन, मस्तिष्क ब्रेन को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। नर्व्स, जो हमारी नसें होती है इनको भी, किडनी, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स एंड इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्साइड की यदि हम बात करें तो रेस्पिरेटरी पैथोजेंस इंक्रीज आई, थ्रोट, लंग इरिटेशन। तो आँखों के, गले के, फेफड़ों में क्या ये किसको बढ़ाता है, इरिटेशन को। पान की बात करें, ये जो अपन ने पढ़ा था इसको परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसकी फुल फॉर्म है
ठीक है ना। तो ये आई इरिटेशन, बर्निंग, स्नीजिंग, कफ एंड कोल्ड, ये इन्हीं के कारण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करें कि हेल्थ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर एट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 3 ppm पार्ट्स पर मिलियन कैन मीजरेबली डिक्रीज लंग फंक्शन। कि इसकी जो मात्रा है नाइट्रोजन ऑक्साइड की 3 ppm से ज़्यादा है, तो ये क्या करती है, जो फेफड़ों के जो फंक्शन है, फेफड़ों का फंक्शन क्या होता है, श्वसन की क्रिया, तो इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है। कंसंट्रेशंस लेस देन 3 ppm कैन इरिटेट लंग्स, और 3 ppm से कम है तो ये इरिटेट करती है फेफड़ों को। ठीक है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन एज लो एज 0.1 ppm कॉज लंग इरिटेशन एंड मीजरेबल डिक्रीजिंग इन लंग फंक्शन एंड एस्थमेटिक्स। 0.1 ppm ये वही लंग इरिटेशन, मीजरेबल डिक्रीज, और इससे कम है तो इन लंग फंक्शन इज एस्थमेटिक्स। मतलब जो अस्थमा की जो होती है, अपन इसको कहते हैं, जो बीमारी होती है उसके लिए ये पॉल्यूटेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करें तो लॉन्ग टर्म लोअर लेवल एक्सपोजर कैन डिस्ट्रॉय लंग टिश्यूज लीडिंग टू एम्फेसीमा। ठीक है। चिल्ड्रन में ऑल्सो भी स्पेशली सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। कि देखो बच्चों में जो ब्लू बेबी डिजीज होता है ना, वो भी नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है। और नाइट्रेट क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो ब्लू बेबी डिजीज होता है, जो ब्लू बेबी डिजीज, तो ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से। और ये नाइट्रेट क्या है, ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स है इनका जो ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और मटेरियल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। बिल्डिंग्स, इमारतों पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।